हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के ओ लेवल की सीरीज में, जहां पर हम लोग जावा स्क्रिप्ट में आज पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट, ऑपरेटर और डेटा टाइप को। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे इनके रूल्स होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज करे जाते हैं, कैसे इनकी प्रेसिडेंस होती है और डेटा टाइप क्या होते हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट को समझने से पहले हम प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम होते क्या हैं। जिन लोगों ने HTML, CSS या C लैंग्वेज या कोई अन्य लैंग्वेज पढ़ी है तो उन्हें पता है हर लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। उन प्रोग्रामों में होता क्या है, प्रत्येक प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटी लाइन्स होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, छोटे छोटे कोड होते हैं। इन्हीं स्टेटमेंट, इन्हीं निर्देशों को, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को स्टेटमेंट कहा जाता है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को, बहुत सारी स्टेटमेंट को मिला के तब कहीं जाके एक प्रोग्राम बनता है। HTML में और जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम वेब ब्राउजर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ये हम लोगों को पता हुआ। HTML हो चाहे CSS हो या जावास्क्रिप्ट हो, इसको चलाने के लिए हमें वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या एज वगैरह इन सब का यूज करना पड़ता है। अब जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट होता है, पूरा हर एक चीज का स्टेटमेंट अलग अलग होता है। वैल्यूज हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, कीवर्ड्स, कमेंट्स होते हैं। इन सब ये सारी चीजें मिलके बनी होती हैं स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML हेलो डॉली। अब यहाँ पे ID डेमो के साथ में HTML एलिमेंट के अंदर से हेलो डॉली को उठाया जा रहा है। जहाँ पे HTML में जहाँ पे डेमो ID यूज हुई होगी उस जगह पे हेलो डॉली को रख दिया जाएगा। जैसे पैराग्राफ में या हेडिंग टैग में जहाँ पे भी डेमो ID यूज होगी उस जगह पे वो हेलो डॉली को रख देगा। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, स्कैनर एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे ये वैल्यू है जो पुट हो जाएगी। तो इनको सबसे आखिरी में हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट कही जाएगी। इसी तरीके से हम मल्टीपल स्टेटमेंट बनाते हैं और उन सारी स्टेटमेंट को मिला के तब बनता है हमारा प्रोग्राम। आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकोलंस कब लगाते हैं। हमारी नॉर्मल अंग्रेजी में या हिंदी में जब लाइन खत्म होती है तो वहां पे फुल स्टॉप या डॉट लगाया जाता है, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन से जावास्क्रिप्ट के कथनों को अलग करते हैं, या प्रत्येक एग्जीक्यूटेबल योग कथन के अंत में एक सेमीकोलन जोड़ा जाता है। जहां पर लाइन खत्म हो रही होती है वहां पे हमें सेमीकोलन लगाना होता है। सेमीकोलन मींस इट इज अ एंड ऑफ लाइन। सेमीकोलन लग गया मतलब वहां पे उस लाइन का एंड हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं। हमें पता है बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइट स्पेस यानी खाली जगह की कोई यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लेट पर्सन लिया है और यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब इस स्पेस का कोई मतलब नहीं है, ये स्पेस प्रिंट नहीं होगा कभी भी। जावा स्क्रिप्ट आपके ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट नहीं करती है। सिर्फ इसका यूज हम अपनी लाइन को अच्छा बनाने के लिए, या सब अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से वो रीडेबल हो सके, इसलिए हम स्पेसेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है गुड प्रैक्टिस इज टू पुट स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स। जब भी हम ऑपरेटर यानी प्लस माइनस इनका यूज करते हैं तो उसके अगल बगल हमें एक स्पेस देना चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। ये रूल्स नहीं है, बट ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है कि अच्छा लगता है और साफ साफ लगता है। अगली लाइन है हमारी यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक। सर्वोत्तम पठनीयता के लिए प्रोग्रामर अक्सर 80 कैरेक्टर से अधिक लंबी लाइन कोड लाइनों से बचना पसंद करते हैं। यदि कोई जावा स्क्रिप्ट का कथन एक पंक्ति में फिट नहीं होता है तो उसे तोड़ने का सबसे अच्छा स्थान ऑपरेटर के बाद है। एक कहा जाता है कि अगर आपकी कोड की लाइन बहुत बड़ी हो रही है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 80 कैरेक्टर तक आप रखिए, उसके बाद आपको उसे तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है ऑपरेटर। जब भी आप कोई भी ऑपरेटर यूज करें उसके बाद आप अपनी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये लाइन पूरी आती है, हेलो डॉली यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन लाइन बड़ी हो रही थी तो हमने यहाँ पे हेलो डॉली के बाद इसको तोड़ दिया है। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस कि 80 कैरेक्टर के बाद या कोई भी ऑपरेटर के बाद अपनी लाइन को एंटर यानी तोड़ सकते हैं, दूसरी लाइन में ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में कोड ब्लॉक क्या होते हैं। जब भी बात ब्लॉक की होती है तो ब्लॉक का मतलब होता है करली ब्रैकेट्स। जो करली ब्रैकेट्स होते हैं ये वाले, इनके अंदर लिखा हुआ कंटेंट ये ब्लॉक कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया माई फंक्शन, तो ये माई फंक्शन का ब्लॉक इतना हो गया। ये फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया, तो इतना हिस्सा ब्लॉक कहलाता है जहाँ पे हमारे कोड लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कमेंट्स क्या होते हैं। हमें जैसे HTML और CSS में हमने देखा है सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, और मल्टी लाइन बनाने के लिए आप स्लैश और स्टार, और एंड में भी स्टार स्लैश लगा देंगे
तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स आउट हो जाती है। इन सबको हम प्रैक्टिस करके भी देखने वाले हैं, तो इस तरीके से आप कमेंट बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर आपको पता है, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, जो प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ों के निशान को हम ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलेशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनको हम एक एक से यूज करके भी देखेंगे। इसके बाद हमारे ऑपरेटर्स आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है। अब इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि 5 + 5 बराबर हो गया 5, यहाँ पे वैल्यू इसमें डालते हैं। यानी एक्स, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बाई लिखा है, इसका मतलब है कि x में y की जो वैल्यू है वो x के अंदर डाल दी है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दी है, इसका मतलब है असाइन, यानी असाइन कर दी है। तो ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको हम टाइम टाइम पर प्रोग्रामिंग में देखते हुए चलेंगे। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पे हमें तुलना करनी होती है। इक्वल जैसे बराबर बराबर देखना हो कि 5 और 5 बराबर हैं, वहाँ पे डबल इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप के लिए ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, नॉट इक्वल के लिए लगाते हैं। ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन यानी तुलनात्मक, जहाँ पे हमें कंपैरिजन या तुलना करनी होती है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, डबल एम्परसेंड एंड के लिए होता है, वर्टिकल लाइन और के लिए होता है, एक्सक्लेमेशन नोट के लिए यूज किया होता है, इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। अब ये जो ऑपरेटर हैं जावा स्क्रिप्ट में, इनकी प्रेसिडेंस जानना बहुत जरूरी होती है। प्रेसिडेंस का मतलब समझते हैं, प्राथमिकता, कि कब कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, मैंने यहाँ पे लेट एक्स में 100 + 50 × 3 किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा कैलकुलेशन होगा, तो इन द रिजल्ट एग्जांपल अबव द सेम एज 150 × 3, और इज इट द सेम एज 100 + 150, इज द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डन फर्स्ट। क्या सही होगा, पहले 100 और 50 जोड़ा जाएगा या 3 और 50 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैव हायर प्रेसिडेंस। यहाँ पे सबसे पहले जो हायर प्रेसिडेंस होती है वो मल्टीप्लिकेशन की होती है और डिवीजन की होती है, उसके बाद प्लस की होती है, फिर माइनस की होती है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, फिर एडिशन किया जाएगा, यानी पहले ये वाला हिस्सा होगा, फिर ये होगा। अब ये प्रेसिडेंस समझने के लिए आप लोगों ने अगर गणित पढ़ा है, तो गणित में हम लोगों ने बॉडमास पढ़ा था। बॉडमास अगर आप लोगों को याद होगा, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बॉडमास रूल हम लोगों ने गणित में पढ़ा होगा जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे। तो यहाँ पे बॉडमास रूल ही लागू होता है। बॉडमास का मतलब है पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, फिर ऑर्डर्स को, जैसे घातें होती हैं यानी जो उस पर इक्वेशन लगाए जाते हैं, मूल्स होते हैं वो, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन यानी जोड़ना, और फिर सब्ट्रैक्शन, फिर घटाना। इसी तरीके से हम बॉडमास रूल के हिसाब से ही जावा स्क्रिप्ट में प्रेसिडेंस सेट करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, 2 + ब्रैकेट 3 × 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले कोष्टक के अंदर जो कुछ भी है यानी 3 × 4 किया जाएगा, 12 किया जाएगा। फिर 12 के बाद क्या हो जाएगा, फिर एडिशन किया जाएगा, तब जाके यहाँ पे ये आएगा, 12 + 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑर्डर आता है, जैसे यहाँ पे 5 2 की घात, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 5 + 5 इक्वल टू 9, क्योंकि 2 दूनी 4 कर दिया इसको, है ना। पावर को पहले सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। इन्हें बाएं से दाएं की ओर करते हैं, यानी ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व होंगे। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं जोड़ और घटाना, इन्हें भी बाएं से दाएं की ओर सॉल्व किया जाता है। अगर पहले मिल गया तो उसी हिसाब से करेंगे, नहीं बाएं से दाएं की ओर आप हमेशा सॉल्व करेंगे। तो ये बॉडमास रूल है, अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको प्रेसिडेंस याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे प्रेसिडेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है ब्रैकेट की, 18 प्रेसिडेंस है, फिर डॉट की, फिर इसकी ये वाले ब्रैकेट्स की, फिर इस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंस सबकी अलग अलग दी हुई है। ये देखिए इस तरीके से सबकी प्रेसिडेंस है, ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बॉडमास रूल याद रखना है, प्रेसिडेंस से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर तरीके से प्रेसिडेंस है। सबसे कम प्रेसिडेंस आती है यहाँ पे कॉमा की, सबसे 1 नंबर प्रेसिडेंस है। फिर इसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू की 2 है। तो इस तरीके से ये सारी प्रेसिडेंस के हिसाब से आप इसको सॉल्व करने वाले हो। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं सारे ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल करके, और सारे ऑपरेटर यूज करेंगे, एक एक से देखते चलते हैं ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देखना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, और यहाँ पे एक हमने पैराग्राफ ले लिया है, उसको आईडी दी है टेस्ट। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है, हमने यहाँ पे आगे समझाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से।
अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है वेर टाइप का, उसमें 30 डाल दिया है। बी वेरिएबल लिया है, उसमें भी 30 दिया है। सी खाली है और सी में यहाँ पे हम ए प्लस बी करवा देते हैं। और सी को प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिया है। यहाँ पे टेस्ट, अब ये देखिए टेस्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आईडी टेस्ट है वो इसकी वैल्यू को इनर डॉट एचटीएमएल में सी की वैल्यू को यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे डालेगा। सी में जो वैल्यू है वो यहाँ से सी में, ये जो कैलकुलेशन होगा ए प्लस बी का वो सी में आएगा और सी की वैल्यू जाएगी यहाँ पे टेस्ट में, और टेस्ट कहाँ डला हुआ है, पैराग्राफ में। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के जस्ट नीचे वाली लाइन पे प्रिंट होगा, जबकि स्क्रिप्ट मैंने कहाँ यूज करा, नीचे यूज किया है। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमें पता है कि हम आखिरी में लिखते हैं, तो आखिरी में जो कैलकुलेशन होगा वो सी में इसका टोटल आएगा और सी का टोटल जाएगा टेस्ट आईडी में, और आईडी टेस्ट कहाँ है, पैराग्राफ में। तो यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस का साइन यूज करके देखा है। इसको सेव करते हैं और चला के देख लेते हैं। इसका प्रीव्यू आ गया 60, आ गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे 60 प्रीव्यू आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही आप अगर इसमें माइनस करते हैं तो माइनस भी हो जाएगा। अब माइनस 0 आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो अब आंसर सही दिखेगा। इसको किया तो माइनस में -20 आ रहा है क्योंकि ये वाली संख्या ज्यादा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 70 तो आंसर अब सही दिखेगा, यहाँ पे 20 आंसर आ गया। ओके, इसके बाद आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल का साइन कर देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के लिए साइन लगाएंगे और डिवीजन 1.4 हो गया। अब मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे। ये परसेंट का जो साइन होता है वो मॉड्यूलस का होता नहीं है, रिमाइंडर बताता है आपको। रिमाइंडर 20 बचेगा, ठीक, क्योंकि इसका 50 में 70 में भाग जाएगा तो 20 से बचेगा। तो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस यूज कर लिया है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज करके दिखा देता हूँ आपको। अभी जैसे मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आने वाला है देखते हैं। 120 आया, ठीक है। 50-70 का टोटल 120 है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सी में प्लस प्लस लगा देता हूँ, तो अब देखिए क्या आएगा आंसर, देखते हैं। आंसर आया 121। क्या हुआ इसमें, जैसे ही मैंने प्लस प्लस लगाया तो प्लस प्लस का मतलब होता है जो आप जिस वैल्यू में प्लस प्लस लगा रहे हो उसमें एक जुड़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे डबल प्लस लगाने का मतलब है C+1, ठीक। तो इसने 120 को 121 कर दिया। उसी तरीके से अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, तो जो 120 टोटल था वो अब 119 हो जाएगा, 119 रह जाएगा। तो इसको हम डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे c = a किया, तो a में वैल्यू क्या थी, a में 70 था। अब अगर मैंने c = a किया तो c को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं तो c में 70 पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे c में भी 70 है क्योंकि हम यहाँ पे c को प्रिंट करवा रहे हैं, तो c 70 प्रिंट कर रहा है। इसको बोलते हैं हम असाइन। असाइन का मतलब होता है यहाँ पे c और a बराबर नहीं है, a की वैल्यू c में पहुंच गई है। अगर मैं यहाँ पे b कर दूं तो इसका मतलब हो गया कि अब b की वैल्यू c में जा रही है। देखिए अब b की वैल्यू c में पहुंच गई, तो c बराबर 50 हो गया, ठीक है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसी तरीके से बाकी के ऑपरेटर भी काम करने वाले हैं कि उनमें प्लस भी हो जाएगा और वैल्यू पहुंच भी जाएगी। सारे ऑपरेटर आप प्रैक्टिस करके एक एक से देख लीजिएगा, आप सारे समझ जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी चेक करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर आपको हमेशा ट्रू फॉल्स में मिलने वाला होता है। देखते हैं इसको चला के। अभी मैंने क्या किया है, ए और बी है, तो यहाँ पे सी में ए और बी को चेक किया है मैंने। डबल इक्वल टू का मतलब होता है हम इनको चेक कर रहे हैं क्या ए और बी दोनों बराबर हैं। तो क्या ए और बी बराबर हैं, अभी ए में 70 है, बी में 50 है, तो ए बी बराबर है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो आंसर हमारे पास आने वाला है फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको भी कर दूं 50, देखते हैं, इसको मैंने 50 किया तो आंसर अब आया हमारे पास ट्रू। जितने भी ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये सारे के सारे आपको आंसर देने वाले हैं ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। अब जैसे नॉट इक्वल टू है, अब इसको चेक करके देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लगाया, मतलब ये नॉट इक्वल हो गया, आंसर आ गया फॉल्स। जबकि दोनों इक्वल हैं तो ये जस्ट उल्टा देगा। अगर मैं इसको अलग अलग कर देता, मैं इसको 70 कर देता, तो अभी ये नॉट इक्वल हुए ना, तो अब आंसर आया ट्रू, ठीक। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से हम ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, तो आंसर ट्रू आ गया। अगर इसको कर देते हम 40 तो आंसर आता है हमारे पास फॉल्स। तो हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर में आंसर ट्रू और फॉल्स मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर और एम्पस, ये लॉजिकल एंड और नॉट, ये ऑपरेटर देख लेते। तो हमने दोस्तों यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है।
प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि इनपुट HTML का इनपुट एलिमेंट यूज किया है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें इनपुट करवा रहा हूँ, जैसे नेम इनपुट करवा रहा हूँ, हिंदी के मार्क्स इनपुट करवा रहा हूँ, इंग्लिश के मार्क्स इनपुट करवा रहा हूँ, मैथ के, साइंस के। और फिर मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया है। इसको पूरे प्रोग्राम को पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है। हम इन सब में ये सारी चीजें इनपुट कराने वाले हैं और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका कुछ जावास्क्रिप्ट के माध्यम से कुछ निकाल के देगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने बटन बनाया है और बटन सबमिट बटन है जो आप लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पे ऑन क्लिक, जो बटन को मैंने एक फंक्शन दे दिया है, जावास्क्रिप्ट का काम दे दिया कि ऑन क्लिक यानी क्लिक होने पे वो माई फंक्शन को कॉल करेगा। अभी ये ऑन क्लिक क्या है, माई फंक्शन क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बताया था आपको कि फंक्शन आप कुछ भी बना सकते हैं और फंक्शन कॉल करने पे अपनी ड्यूटी पूरी करता है। अभी मैंने फंक्शन लिखा है कि जब भी सबमिट बटन पर क्लिक हो, ऑन क्लिक होने पे माई फंक्शन को कॉल करे। फिर मैंने यहाँ पे एक आईडी डेमो पैराग्राफ में दे दी है जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे। यहाँ से स्क्रिप्ट चालू हुई है। अभी स्क्रिप्ट में मैंने माई फंक्शन को बनाया है। ये जो फंक्शन जो कॉल हुआ है यहाँ से, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे बनाया है। ये फंक्शन की बॉडी यहाँ कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुई। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है वेर नाम का, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये लिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, गेट एलिमेंट आईडी नेम। तो यहाँ पे जो नेम में जो यहाँ एंटर में वैल्यू जो आएगी वो नेम में स्टोर होगी और नेम से स्टोर होके यहाँ पे डॉट वैल्यू का मतलब है कि नेम की वैल्यू यहाँ स्टोर होगी। नेम में जो इनपुट होगा वो यहाँ आएगा, ठीक, और वो नेम में यहाँ स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से हिंदी की वैल्यू हिंदी में स्टोर होगी, इंग्लिश की वैल्यू इंग्लिश में, साइंस की वैल्यू साइंस में। अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया है ए नाम से। अब ए में मैंने इनको चेक करवाना है। तो मैंने क्या चेक करवाया कि हिंदी में मार्क्स यदि ग्रेटर देन 33 हो और डबल एम परसेंट लगा है, तो डबल एम परसेंट क्या के लिए यूज होता है, एंड के लिए। हमने अगर आप लोगों को याद हो, सी पढ़ी है या एक्सेल पढ़ा है तो एम परसेंट का यूज करते थे हम लोग क्या के लिए, एंड फंक्शन के लिए। एंड का मतलब है जहाँ पे दोनों कंडीशन का ट्रू, जितनी कंडीशन सबका ट्रू होना आवश्यक है। ये तभी ट्रू देगा जब ये सभी के सभी ट्रू होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पास फेल देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ कि हिंदी में 33 से ज्यादा हो, और एम परसेंट का एंड का मतलब है एंड मतलब और हिंदी वाला, और इंग्लिश में 33 और 33 से ज्यादा हो, और मैथ में 33 से ज्यादा हो, और साइंस में 33 से ज्यादा हो। यदि ये सब में 33 से ज्यादा होंगे तो फिर यहाँ पे मैंने यहाँ देखिए टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। टर्नरी ऑपरेटर का यूज तभी करते हैं जब हमें ट्रू और फॉल्स में से कोई एक वैल्यू लेनी होती है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा कि जब ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो पास प्रिंट कर देगा, नहीं तो फेल प्रिंट कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे सब में अगर 33 हो जाएगी तो पास आ जाएगा, और ये पास वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, ए में। अब यहाँ मैंने बी में क्या किया, नेम उठाया तो नेम, ये वाला नेम यहाँ आ जाएगा, और ये मेरा स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज प्रिंट होगी क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा है स्ट्रिंग। ये देखिए स्ट्रिंग डबल कोट में लिखा है तो ये एज इट इज प्रिंट होगी। और ए का है, ये है, तो ए में क्या आ जाएगा, पास और फेल जो होगा वो ए में स्टोर होगा। तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट होके यहाँ से डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ बी में आ जाएगी, और बी यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, डेमो ये आईडी डेमो यहाँ। अब यहाँ पे मैंने आपको एम्परसेंड ऑपरेटर भी यूज करके दिखा दिया और टर्नरी ऑपरेटर भी यूज करके दिखा दिया। अब इसको प्रिंट करके नहीं चला के भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नाम डाला रवि, हिंदी में मार्क्स डाले 50, यहाँ पे डाल दिया मैंने 43, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 56। अब यहाँ सबमिट करें तो आंसर आ गया रवि यू आर पास, आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं इनको कर दूं 33, इसको कर दूं 31, और अब देखते हैं सबमिट करके आया फेल, क्योंकि दो में नंबर 33 से कम थे। अब इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, ठीक, सेव किया, यहाँ पे एंड का मतलब ये और हो गया, नहीं या हो गया, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाया रवि, यहाँ पे 11, यहाँ पे 15, यहाँ पे 36, यहाँ पे 45। अब देखो सबमिट करते हैं तो फेल आ गया, ठीक, क्योंकि दो में फेल है ये। इस तरीके से आप एंड और फंक्शन दोनों यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बॉडमास रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताई दी थी मैंने। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ऑपरेटर्स विद प्रैक्टिकल के अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे के ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हम डेटा टाइप को और अन्य चीजों को। कैसा लगा ये ट्यूटोरियल कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।